आज मैं आपको दादी माँ के नुस्खे शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज देखिए, पहली टिप्स मेरी ये है कि जैसे कि हम घर में धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, अधिकतर सभी घरों में धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम धूप बत्ती मंदिर में लगाते हैं तो हर किसी के मंदिर ना पत्थर के नहीं होते। तो हमारा जो मंदिर है वो जो है काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है, पहले हम धूप बत्ती के साथ जो स्टैंड आता था उससे हम धूप बत्ती लगाते थे, तो उससे क्या हुआ है, हमारा मंदिर कई जगह से जल गया है। अब हमने नई खोज की है तो हम धूप बत्ती को ऐसे लगाते हैं। तो जो हमारे घर में दीपक आते हैं दीपावली का, उसका प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं। दीपक को संभाल के रख लेते हैं और दीपक में ही धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टिप्स है कि पूजा के लिए जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं तो अगले दिन ये मुरझा जाते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, इन फूलों को फेंक देते हैं। तो इन फूलों को फेंकना नहीं चाहिए, इन फूलों को संभाल कर रखना चाहिए। धूप में सुखाने के बाद ये फूल को हम फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये रोज़ की कली जो वगैरह हैं और ये जो वाइट फूल हैं, बेला के फूल हैं, ये मैंने सुखा रखे थे और ये सुखाने के बाद ऐसे हो जाते हैं। मिक्सी में पीस कर हम इसका रोज़ फेस पैक बना सकते हैं। फेस पैक बनाने के लिए दूध, दही, बेसन का प्रयोग करें और फिर ये जो हम मिक्सी में इन लीवों को पीसेंगे, थोड़ी सी उन्हें डाल लें, बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को हम अपने चेहरे पे लगाएंगे तो हमारा चेहरा बहुत ही ग्लो करता है। तो ये लीव तो बहुत ही लाभदायक होती हैं, हर किसी को पता है, रोज़ बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स है, जैसे कि रात में बहुत मच्छर लगते हैं, अब गर्मी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये देखिए हमारे यहाँ ये अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अगरबत्ती है मच्छर भगाने में बहुत ही लाभदायक होती है और इसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम ये जो आलू लेते हैं, एक आलू लेकर उसमें तो इस अगरबत्ती को लगाते हैं तो पूरी रात के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सो जाते हैं, मच्छर नहीं लगते हैं। तो जैसे अगरबत्ती लगाने के लिए हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम इस आलू में इस अगरबत्ती को लगा लेते हैं और पूरी रात बहुत ही आराम से सोते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी जुगाड़? हम घर में ऐसी छोटी छोटी टिप्सों से काम करके अपने काम को आसान बनाते हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, जैसे कि हम साड़ी रखते हैं तो साड़ी रखने की सभी की एक तरह से ही रखते हैं, ऐसे ही हैंगर में रखते हैं। तो देखिए, ऐसे साड़ी को मत रखिए, वो ज़्यादा जगह घेरती है अलमारी में। तो हम साड़ी को ना ऐसे ही फोल्ड करेंगे। देखिए, जो हमारी डबल फोल्ड थी हम उसे ट्रिपल फोल्ड कर लेंगे और ट्रिपल फोल्ड करने के बाद में इसमें एक पॉकेट सी बन जाएगी और उस पॉकेट में हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि इसका ब्लाउज और कुछ भी रख सकते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और फोल्ड करने का ना, ये साड़ी फोल्ड करने का बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और मेन चीज़ ये है कि हमारी जो साड़ी का ब्लाउज होता है, साड़ी कहीं मिलती है और ब्लाउज कहीं मिलता है, हमारा ब्लाउज इसके साथ सेफ रखा रहेगा और हमें साड़ी के साथ ब्लाउज मैचिंग का ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट टिप्स है, ये देखिए, जैसे कि हमारी ये पानी की बोतल आती हैं, हम इसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो इस बोतल से हम मिनी बोतल भी बना सकते हैं, जो कि जिसमें हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो उसे थोड़ा सा पीछे से कट कर लो और थोड़ा सा बीच में से ऐसे ही कट कर लेते हैं और ये बीच का हिस्सा निकाल देते हैं। उससे ना हमारी मिनी बोतल बहुत ही अच्छी बन जाती है और उसमें हम छोटा मोटा सामान कुछ भी रख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसमें जो सामान रखेंगे वो हमें दिखता रहेगा कि हमने इसमें क्या सामान रखा है। तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, किचन में भी ये रखो तो बहुत ही सुंदर बोतल लगती हैं। एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो यही मैं आज मिनी बोतल बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे आइडिया शेयर किया जाए। तो आपके घर में जैसे कोई भी पेपर हो, तो मुझे ना ड्राइंग बनाने का भी शौक़ है, मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है, तो मैंने ये ड्राइंग वाला पेपर लिया है। और देखिए, जैसे हम कॉर्न बनाते हैं, कॉर्न की तरह इसमें हम ये दाल डाल रहे हैं और देखिए दाल भी बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाएगी और हमारी ये सारी चीज़ें सेफ रखी रहेंगी। जब घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो हम इसमें रख सकते हैं।
और ये दाल जो चना की दाल है, मैं इसे बृहस्पति के व्रत में इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे ये दाल थोड़ी सी चाहिए और मैं ना कभी कभी रख कर भूल जाती हूँ, तो ये चीज़ मुझे दिखती रहेगी सामने, तो हमें ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने आज यही काम किया है, अपने घर में ये छोटी छोटी मिनी बोतल बनाई हैं। एक बार आप भी ट्राई करके देखना। इसमें आप घर में छोटा सा कोई भी सामान हो उसे आराम से रख सकते हैं। और ये जो हमने ये जॉइंट जो लगाया था, इस पर हम ये सेलो टेप से अच्छी तरह से जॉइंट को अच्छी तरह से चिपका देंगे। जो मिनी बोतल होती हैं उनमें हमारा सामान भी सेफ रखा रहता है और ये सामान भी हमें दिखता रहता है। तो मैंने ये मिनी बोतल इसलिए बनाई थी और मैं इन्हें ऊपर ही किचन में स्लिप पर रखूँगी, तो ये सामान मुझे नज़र आता रहता है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि ये देखिए सामान मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने ये 2 बोतल बना ली हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किचन में छोटा मोटा सामान रखने के लिए परेशान हो जाते हैं और वो सामान हमें पैकेट में ही रखना पड़ता है, तो इसलिए ऐसी मिनी बोतल बनाकर आप उसमें छोटा मोटा सामान किचन का रख सकते हो। बहुत ही आसान होता है इसे बनाना और इसमें सामान रखना भी बहुत ही आसान होता है। पेपर कॉर्न आप तो सभी बनाना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैंने जैसे आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही बना लेना और बहुत ही जल्दी इसमें सामान पड़ जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं डालना आता तो ये जो हम जॉइंट लगाते हैं यहाँ से खोलकर इसमें सामान आप रख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें सामान रख जाता है। नेक्स्ट टिप्स में ये देखिए, मैंने बोतल का पिछला वाला हिस्सा काट लिया है और मैंने इसमें जो एक नाइफ़ से छेद कर रही थी, लेकिन नाइफ़ से ना इसमें छेद नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने एक फॉग लिया, फॉग को अच्छी तरह गैस पे गरम किया और फॉग से इसमें अच्छी तरह से छेद कर दिए। देखिए, इसका इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छी जगह करने वाले हैं, तो इसमें मैंने बहुत ही बारीक बारीक से फॉक से छेद कर लिए हैं और काफ़ी छेद मैंने कर लिए हैं। जो हमारी सिंक होती है हम इसे उसमें लगा देंगे। जैसे कि हम बर्तन साफ़ करते हैं तो बर्तनों में से कुछ ना कुछ तो निकलता है, जिससे क्या होता है हमारा सिंक का पाइप जो होता है ब्लॉक हो जाता है, हमें बहुत सारी परेशानी होती है। उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा पानी जाना बंद हो जाता है, फिर उसकी हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पाइप जो है सिंक की वो ब्लॉक नहीं होगी और जो कचरा होगा वो इसके अंदर ही फंस जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और ये देखिए, नेक्स्ट टिप्स है मेरी। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो सभी के घर में प्लास्टिक की झाड़ू का प्रयोग होता है, तो प्लास्टिक की झाड़ू से रेत थोड़ा रह जाता है, तो उसे रेत को साफ़ करने के लिए मैं आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हमारे घर में अधिकतर क्या होता है, सॉक्स फट जाते हैं, सॉक्सों का रीयूज भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे जो हैं शॉर्ट सॉक्स हैं, तो जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं ना उनसे बहुत अच्छी तरह से ये बनता है, लेकिन मैं आपको इसी से ही बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने ये 3 सॉक्स ले लिए हैं और जो सॉक्स एक के ऊपर एक चढ़ा लिया है। तो देखिए, पहले मैंने एक लिया था उसे यहीं तक छोड़ा है, फिर दूसरा और थोड़ा आगे तक बढ़ा लिया है और तीसरा फिर और आगे तक बढ़ा लेंगे, जिससे ना हमारी झाड़ू आधी कवर हो जाएगी, जिससे हमारे घर के काम करने थोड़े और भी आसान हो जाएंगे। तो ये देखिए, सॉक्स को अच्छी तरह से जो रबड़ बैंड होते हैं उनसे फिक्स कर देना। तो मेरे घर में एक ही रबड़ बैंड था फ़िलहाल, तो मैं उसे ही फिक्स करूँगी और मैं रबड़ बैंड का पैकेट लूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही यूजफुल टिप्स लगी। और रबड़ बैंड इस पर थोड़ी ज़्यादा ही लगानी पड़ेंगी, उससे ही ये फिक्स अच्छी तरह से होगी और बहुत ही यूजफुल आइडिया है। और ये देखिए, सॉक्स ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अगर हम इनसे पोंछा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी लग जाएगा। तो झाड़ू के साथ थोड़ी बहुत ये मिट्टी आती है ना, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं
तो मिट्टी अच्छी तरह से नहीं निकलती है। तो हम इसे क्या करेंगे, सॉक्सों को हल्का सा गीला कर लेंगे और फिर हम इससे झाड़ू लगाएंगे, जिससे क्या होगा, वो हमारे फर्श पर जितनी भी मिट्टी होगी थोड़ी बहुत, वो इससे आसानी से क्लीन हो जाएगी। और एक बार हम पोछा भी नहीं लगाएंगे तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ऐसे हम घर को अपने को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।